हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मूमल राठौर ब्लॉग्स में। और गाइस, वापस से हमारी सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है, जो कि है राजपूती प्योर के सूट। जो भी ब्राइड टू बी है उनको कैसे लेने चाहिए, कौन सी डिज़ाइन में लेने चाहिए, प्लस साथ में आपको मेरा कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ और नई नई डिज़ाइंस, जो कि अभी ट्रेंडिंग भी है और अभी मार्केट में यही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ी कॉमन डिज़ाइन दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आपको हर जगह अवेलेबल भी हो जाएंगे और आपकी जो बजट फ्रेंडली है उसके अंडर अंडर भी आपके मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और आपको तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसी सीरीज़ में मैं आपको मेरा पहला आज का सूट दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा है। और ये बहुत कॉमन सूट है, ये आपको हर किसी के पास मिल जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन है ना, उस टाइम मतलब मेरी शादी आज के 11 महीने पहले, मतलब ये सूट है ना इतना ट्रेंडिंग में था। तो ये जो सूट है वो मेरे ससुराल की तरफ से था और हर किसी के पास देखने को मिल रहा था, तो मम्मा ने ये सूट पहले ही ले लिया था शादी से पहले। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो सूट। आप देख सकते हैं, बहुत ही कलर बहुत प्यारा है, और कुछ नहीं पता, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये सूट मैंने अभी पहना नहीं है, ये देखिए, बहुत प्यारा फैब्रिक है इसका। और आप सभी को पता होगा ये वाले डिज़ाइन के सूट अभी कितने कॉमन थे, सबके पास देखने को मिल रहे थे। तो ये मतलब ट्रेंडिंग था, तो मम्मा ने भी एक सूट ये ले लिया। और मम्मा ने ना, पहले मैं आपको इसका ओढ़ना दिखाती हूँ। मम्मा ने इस पे ओढ़ना है ना डाई करवाया था 2 कलर्स में। एक तो रानी कलर हो गया, ये देखिए, एक तो रानी कलर है और एक ये वाला। तो ये इस पे बहुत अच्छा चल रहा था। और ये सूट अभी तक मैंने सिर्फ एक बार पहना है। वो मैंने कब पहना है, जब गनगौर चल रही थी, मेरी शादी के बाद पहली गनगौर थी, तब मैंने गनगौर वाले दिनों में मैंने इस सूट को वेयर किया था। और ये नो डाउट बहुत प्रिटी लगा था। हाँ, ये डिज़ाइन कॉमन है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा था। तो चलिए मैं आपको अब इसकी मैं एक बार ओढ़ना दिखा देती हूँ। मम्मा ने 2 कलर में डाई करवाया था। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ओढ़ना है, बहुत सुंदर ओढ़ना है ये। और ये है प्योर ठाकुर जी में, बहुत अच्छा प्योर है इसका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सूट का डिज़ाइन। ये सारे मम्मा ने पहले ही, शादी से पहले ही खरीद लिए थे, शादी से पहले स्टिचिंग करवा ली थी सभी की। तो बाद में मुझे दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी। ये देखिए, बहुत प्यारा सूट है, और इसकी जो सिलाई है ना वो बहुत अच्छी करवा रखी है। वैसे ये सूट कॉमन है, बट सिलाई के बाद, सिलाई अगर अच्छी हो जाती है ना, तो सूट में 4 चांद ऑलरेडी लग जाते हैं। और पहनने के बाद फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी इसकी। और अब मैं आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये देखिए, इसका कलर तो आप सब समझ ही गए होंगे, बेबी पिंक ये कलर है, बहुत अच्छा शेड है। और इसमें ये वर्क भी है ना, ज़्यादा ऐसे मतलब आंखें नहीं खींच रहा, तो बहुत अच्छा वर्क लग रहा है ये इसमें। और ये है तारी वाला वर्क है, और ये जरी का वर्क है, आप देख सकते हैं। और ये जो फूल बना हुआ है, ये जरी और रेशम से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा फ्लावर है। नो डाउट बहुत सुंदर लग रहा है ये। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ हैवी वर्क है नहीं, तारी है, जरी है और रेशम का वर्क है। तो ये 3 वर्क इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो भी न्यूली ब्राइड्स हैं, उन्हें लाइट वर्क में सूट बनवाने हैं, तो इस तरह के सूट बनवा सकते हैं। तो किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आप इन्हें वेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अभी तक तो मेरा तो इसे पहनने का नंबर आया नहीं है वैसे किसी ओकेजन पे। बट मैंने इसको एक बार गनगौर के जो 16 दिन होते हैं ना, उनमें से एक दिन में मैंने इसे पहना था, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने इसे खोल दिया था। तो श्योर मैं इसे जल्दी ही स्टाइल करने वाली हूँ और इसमें रील्स भी बनाने वाली हूँ। तो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरी आईडी है अंबिका राठौड़ बाइसा के नाम से। तो कई लोगों को तो ये कन्फ्यूजन है कि यार यूट्यूब पे नाम उमल है, इंस्टाग्राम पे अंबिका है। तो इसका कन्फ्यूजन भी मैं आज आपको दूर कर देती हूँ। तो जो मेरा ऑफिशियल नेम है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा नेम है, वो है अंबिका राठौड़। और जो मेरा घर का नेम है, मतलब जो एक होता है ना राशि वाला नेम, जब हम पैदा होते हैं तो जो वो एक अक्षर मिलता है ना हमें, वो मेरा म से था। तो मेरा मूमल नाम घर में मूमल बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वाला नेम मेरा अंबिका है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरी आईडी देखने को मिल जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज़ में आगे। यह है इसकी कुर्ते काजली, 4 मीटर सूट है, बहुत प्यारा सूट है। नो डाउट पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत कॉमन सूट है, क्या अच्छा लगेगा, बट पहनने के बाद, और प्लस इसकी ओढ़नी मम्मा ने अच्छी बनवा दी, तो पहनने के बाद ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
और अब मैं इस सूट को पहनने वाली हूँ आने वाली शादियों में। मेरे ससुराल में काफ़ी सारी शादियाँ हैं। तो चलिए, इसमें बैक में भी वर्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मीटर सूट है। बहुत प्यारा सूट है। सिंपल सोबर, और नॉर्मली किसी के भी दूसरे के घर में भी फंक्शन में जाते हैं ना हम, तो भी इस तरह के सूट पहन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ज़्यादा हैवी जो सूट होता है ना, वो तो हम सिर्फ घर की शादियों में वेयर कर सकते हैं। ये वाला ऐसे सूट है किसी की बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, उनमें हम जाएं तो ये वाले सूट पहन के जा सकते हैं, कोई बुरा नहीं लगता है। तो चलिए, अब इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा दूसरा सूट, जो कि है मेरे पीहर की तरफ से। और वो बहुत अच्छा बुटीक सूट है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत प्यारा सूट है। उसका एक-एक का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए, तो गाइस जो मैं अब सूट आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। स्पेशली मैंने इस सूट को कलर की वजह से परचेज़ किया था। और ये वाला सूट मैंने लिया था भगवती परिधान है, जो कि झोटवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। बहुत फेमस, मतलब बहुत ही मानी हुई शॉप है। तो वहाँ से जाके आप लोग ये वाला सूट ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने उसी टाइम खरीद लिया था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इट्स कलर। वैसे मैं इतना चमक-धमक वाला सूट कभी प्रेफ़र करती नहीं हूँ, बट ये मैंने क्यों लिया था, क्योंकि इसका कलर था ना थोड़ा यूनिक था। और इस सूट के पीछे की कहानी भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ, सॉरी। तो चलिए, ये है मेरा सूट। ये पीहर की तरफ से था गाइज, मैंने आपको बता दिया है। शादी में मैं ये पीहर की तरफ से लेके आई थी। ये देखिए। और ये वाला सूट तो अभी मैं गाँव गई थी शादी में, तब मैंने पहना भी था। अगर कई कई लोगों ने मेरी इंस्टा की स्टोरीज देखी हो, तो ये वाला सूट मैंने वहाँ पे वेयर किया था और सभी को बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली इसका कलर सभी को बहुत अच्छा लगा था। ये फैब्रिक मैं लेके आई थी भगवती परिधान से, 4 मीटर लेके आई थी। और इसको मैंने अस्तर लगवा के और जरी वाली मंगजी लगवा के मैंने इसे सिलवा लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फैब्रिक कौन सा है। ये है कट वर्क, इसकी डिज़ाइन है ना, ये कट वर्क है, कट वर्क का सूट है। और ये जरी वाली मंगजी जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अलग से डाई करवाई थी, क्योंकि ये तो सिर्फ 4 मीटर फैब्रिक था। तो फिर मैंने इसी कलर की ये जो मंगजी है वो डाई करवाई और इसमें जरी वाला काम करवाया। और उसके बाद मैंने इसे 4 मीटर स्टिचिंग करवाई इसकी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वाला सूट कैसा लगा, और इसका कलर स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा या नहीं। तो इससे एक चीज़ आपको, मतलब जो भी होने वाली ब्राइड्स हैं, उन्हें एक चीज़ ये सीखने को मिल रही है कि जो भी हम सूट प्रेफ़र कर रहे हैं, उनके कलर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो भी कैसे भी सूट ले रहे हो, अगर आप कोई सिंपल सूट भी ले रहे हो ना, अगर मैं तो सिर्फ प्योर के सूट की बात नहीं कर रही हूँ, कॉटन सूट में भी अगर आप कोई सूट ले रहे हैं, तो उसका कलर सोच समझ के लेना, क्योंकि कलर से हमारा जो सूट होता है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होता है। तो इसका कलर मुझे अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा यूनिक कलर था, मिलना मुश्किल है ये वाला। और हम डाई भी करवाते ना तो भी 19-20 हो जाता है। इस वजह से मैंने ये कलर देखते ही परचेस कर लिया था। तो इसकी जो, ये देखिए, ये है कुर्ती कांचली इसके, जो कि सेम 4 मीटर में मैंने बनवा रखे, सेम वर्क है। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सूट लगा था ये पहनने के बाद। और आप लोग बताना ज़रूर इसका कलर आपको कैसा लगा। और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने ओढ़ना कैसा बनवाया था, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ 4 मीटर फैब्रिक खरीदा था। तो ओढ़ना तो ऑब्वियसली मुझे अलग से या तो डाई करवाना था या फिर रेडीमेड लेना था। तो मैंने इस पे ओढ़ना डाई करवाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये ओढ़ना मैंने इस पे डाई करवाया था। ये एकदम डार्क ग्रीन कलर है और बहुत प्यारा ओढ़ना लगा था। और इस ओढ़ने में आप देख सकते हैं मैंने कौन सा वर्क करवाया है। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें मुकेश का वर्क करवाया था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मुकेश आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो। बहुत प्यारा सूट लग रहा है पहनने के बाद, बहुत ही अमेजिंग लुक आया था इसको पहनने के बाद। और इसमें मैंने मुकेश वर्क करवाया था, क्योंकि मुकेश वर्क करवाने का मेरा ये पर्पस था, क्योंकि इसमें जो वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा शाइनी है, शिमर है। तो ऑब्वियसली प्लेन ओढ़नी तो बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते थे, थोड़ा बहुत वर्क होना ज़रूरी था। तो फिर मैंने इस ओढ़नी में मुकेश वर्क करवाया सिल्वर कलर का। और फिर इसमें मैंने सिल्वर कलर के ही गोटा किरण करवाया, क्योंकि सिल्वर वर्क है पूरे पे, तो सिल्वर ही गोटा किरण इसमें होने चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा ये वाला सूट कैसा लगा, और जो मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स है वो आपको कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सूट की तरफ। इस वीडियो का आखिरी सूट है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ लास्ट सूट। तो गाइज़ आप लोगों को मेरी ये वाली सीरीज़ कैसी लग रही है, जो भी मेरी राजपूती प्योर के सूट की सीरीज़ चल रही है, ये आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये वाली जो सीरीज़ है उसको शेयर कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में जाके
इन सारे वीडियोज़ का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, नई एकदम न्यू प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये जितने भी मैं प्योर के सूट के वीडियोज़ डाल रही हूँ, वो आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप एज़ इट इज़ उस पूरी प्लेलिस्ट को ही शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपके फैमिलीज़ के ग्रुप है, आप उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो किसी ना किसी को ज़रूर हेल्प ही मिलने वाली है इन वीडियो से, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हो सकता है मेरे वीडियोज़ थोड़े लेट हो सकते हैं, 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कंटेंट की कमी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लेट आए, चाहे 1 दिन बाद आए, बट ज़रूर मेरा वीडियो आने वाला है। और जो भी मैंने आप सभी से प्रॉमिस किए हुए हैं ना, वो प्रॉमिसेज़ मैं पूरे करने वाली हूँ। अभी थोड़ा शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि थोड़ा बिज़ी हूँ, तो शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। घर में एक और शादी है ससुराल में, तो उस वजह से मैं थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ। तो फाइनली आज मैंने सोचा था एक और वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ज़रूर प्लीज़ गाइज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, तभी हमारा मन करता है कि हम अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आएँ और कुछ अच्छा ही प्रेज़ेंट करें आपके सामने। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा मन करता है यार कौन शूट करेगा, कौन वीडियो बनाएगा? तो थोड़ा आलस आ जाता है। तो ये रहता है मेन मोटिव हमारा वीडियो बनाने के पीछे। तो चलिए मैं अब आपको फाइनली दिखाने वाली हूँ इस सीरीज़ का लास्ट सूट। तो अब जो मैं आपको सूट दिखाने वाली हूँ, ये ऑब्वियसली मेरी ससुराल की तरफ से था, शादी में था। जब शादी में हम फेर मोड़े जाते हैं ना, तो जो सास हमें सीख देती है, ये उसमें था। तो बहुत प्यारा सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका कलर बहुत A1 कलर है। ये भी मैंने सिर्फ़ एक बार पहना है, वो मैंने पहना है, मैंने आपको बताया गणगौर वाले दिनों में मैंने इसको एक बार वेयर किया है। ये देखिए, ये है मेरा ये वाला सूट और ये नो डाउट पोशाक जैसा काम करता है, बहुत हेवी सूट है, हेवी वर्क है इसका। ये देखिए। अच्छे से देखिए इसको। इसका जो कलर है ना, ये बेबी पिंक नहीं है, हम इसे प्याजी पिंक कह सकते हैं। प्याजी कलर में है ये, प्याजी शेड है इसका थोड़ा बहुत। और उसकी जो इसका जो वर्क है ना, वो तारी में है, ज़री में है, रेशम में है, बहुत प्यारा वर्क है। बिल्कुल भी उलझने वाला नहीं है। जो ओढ़ना है ना, वो इसमें बिल्कुल भी उलझता नहीं है। और ये वो मैंने पहले ही स्टिचिंग करवा के रख ली थी। तो इसकी प्राइस तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे ससुराल की तरफ से था और मुझे पता भी नहीं एग्ज़ैक्टली इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं कभी मम्मा से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वाला सूट कैसा लगा। और मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने इसे एक बार स्टाइल किया है, अब ज़रूर आने वाली शादियों में मैं इसे वेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी इन मतलब आप लोग मेरे सूट में एक चीज़ नोटिस करेंगे, मेरे क्या अभी किसी के में भी ले लो, कि आजकल तारी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो जो भी तारी के सूट ले रहे हैं ना, वो एक चीज़ ये माइंड में ज़रूर रखना कि तारी की साइज़ क्या है। तारी की जो साइज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि तारी ही ऐसी होती है जो हमारे सूट की जो मतलब ब्यूटी को एनहांस भी कर देती है और साथ ही साथ उसे डाउन भी कर देती है। तो तारी हमेशा बारीक तारी लेना, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि मेरे मोस्टली सूट तारी के हैं, तारी वर्क है ही है सभी में। तो मैं आपको बता देती हूँ, तारी का वर्क बिल्कुल ज़ीरो सीक्वेंस मतलब ज़ीरो तारी साइज़ की तारी लेना। और लास्ट ये वाली तारी आप ले सकते हैं। ये यहाँ तक की तारी बुरी नहीं लगती है, बट इससे जो बड़ा तारा होता है ना, वो बहुत ही भद्दा लुक देता है। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको इसकी कुर्ती दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी कुर्ती है। ये भी 4 मीटर फैब्रिक है, पर ये तो पूरा सूट ही था। इसकी ओढ़नी भी बहुत प्यारी है, ओढ़नी में भी वर्क है, ऑल ओवर जाल है। जो इसकी ओढ़नी है ना, उसमें ऑल ओवर जाल मिलेगा आपको देखने को। ये देखिए, ये है इसकी कुर्ती, बहुत प्यारी स्टिचिंग करवा रखी है मम्मा ने, टेलर से करवाई थी। तो नो डाउट टेलर अच्छा ही स्टिचिंग करता है। अब मैं आपको एक बार इसकी ओढ़ना दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखिए, इसके ओढ़ने में आपको मिल जाएंगे 4 से 5 कलर तो मिल ही जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसमें इसका ओढ़ना आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑल ओवर जाल है। जो लहंगे में डिज़ाइन थी वही ओढ़ने में डिज़ाइन है। एक इलायची कलर है, एक थोड़ा लाइट पिंक है, फिर बेबी पिंक है और उसके बाद डार्क रानी। मतलब इसमें 4 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत प्रिटी लगती है ओढ़ने के बाद। और जब मैंने इसे पहना था ना, तो ये फुल पोशाक वाला लुक दे रहा था। अब इसकी भी एग्जैक्टली प्राइस पता नहीं है, बट जो भी दुल्हन है ना बनने वाली, वो ऐसे सूट ज़रूर लेना, क्योंकि ये सूट बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं हमें। जो मेरी शादी वाली पोशाकें हैं ना, आप मानोगे नहीं कोई भी, बट मैंने उन्हें अभी तक पहना ही नहीं है। मतलब बिल्कुल भी वेयर नहीं किया है सारी पोशाकें अभी, क्योंकि नंबर ही नहीं आया, 1 साल होने वाला है शादी को। यही सूट ज़्यादा काम आते हैं, इसी तरह के सूट ज़्यादा काम आते हैं। तो आप लोग ऐसे सूट ज़्यादा प्रेफ़र करना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरे तीनों सूट में से कौन-सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और
आप लोग किस तरह की वीडियोस चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी भी प्योर की सूट वाली सीरीज़ चल रही है तो मैं यही वीडियो लेके आऊँगी। जो आप लोग कमेंट करेंगे वही वीडियो मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। तो आगे जो आने वाला वीडियो है ना, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अभी आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो करते हैं इस वीडियो को तो यहीं एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट, लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खमा गणिसा।